हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। सो आप लोगों ने जिनने भी दिल्ली कैंट के फॉर्म भरे हुए हैं एग्ज़ाम के, तो वो सारे ही बच्चे जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि दिल्ली कैंट बोर्ड का असिस्टेंट टीचर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, कितना टाइम हमें करने के लिए मिलेगा और उसका सिलेबस क्या है। तो काफ़ी सारी इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और आई नो आप सभी ने दिल्ली कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर चेक करी होगी, बट आप लोगों को भी मेरी तरह उसमें से कुछ इन्फोग्राफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। बट यस, यहाँ पे एक दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम पैटर्न है कि किस तरीके का पेपर आपके आने वाला है, क्या क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट है सिलेबस रिलेटेड टू स्किल। ठीक है, रिलेटेड टू स्किल, स्किल इन द सेंस कि देखो हमने प्राइमरी टीचर के लिए भरा है, पीआरटी के लिए, राइट। तो हमारे पास क्या स्किल होनी चाहिए, पढ़ाने की स्किल, टीचिंग की स्किल। ठीक है, तो ये जो हमारा 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है इसमें आपका आएगा सीडीपी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो हम पढ़ते हैं। पेडागोजी आ सकती है इसमें, पेडागोजी डेफिनेटली आपसे पूछी जाएगी, बच्चा क्या है क्या नहीं कैसे है। टीचिंग मैथोलॉजी आ जाएगी इसमें। ठीक है, टीचिंग मैथोलॉजी या बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो आपका सारा साइकोलॉजी का पार्ट होगा ना, वो सारा आपका 60 मार्क्स में आएगा। ठीक है, सीजीपी, टीचिंग मैथोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, सारा आपका 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और ये जो टोटल है आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। द क्वेश्चन पेपर विल लास्ट फॉर 2 आवर्स एंड कैरी 100 टोटल मार्क्स। तो ये जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 आवर्स का आपका पेपर है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं पेपर करने के लिए। और पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे, 100। तो ये ठीक है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपका 20 नंबर का आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल रीजनिंग। तो आप इसमें लगा सकते हैं कि 10 नंबर की आपकी मैथ्स आएगी और 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, इसके बाद है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीएस या जीके हम जिसे कहते हैं, वो हमारा 10 नंबर का पार्ट आएगा। क्योंकि मैं 10 नंबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी इसमें हिंदी और इंग्लिश रिमेनिंग है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी रिमेनिंग है, तो हो सकता है कि ये क्या करें, 10 नंबर की आपको इंग्लिश और हिंदी इसी में ही इंक्लूड करके दे दे। अब इनका जो रेशियो है वो कुछ भी रह सकता है। 10 नंबर की जीएस होगी तो 5-5 नंबर की हिंदी इंग्लिश हो जाएगी, और ऐसे भी हो सकता है कि 10 नंबर इसमें से कम करके 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट आ जाए, 10 नंबर की इंग्लिश हो जाए, 10 नंबर की हिंदी हो जाए और 10 नंबर की जीएस हो जाए। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, तो हमें अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद क्या है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेकअप द क्वेश्चन पेपर। एवरी क्वेश्चन हैज़ 1 मार्क्स, इट मीन्स आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट स्कोर विल बी गिवन 100% वेटिंग फॉर क्रिएटिंग द फाइनल लिस्ट। इसका मतलब ये बात है कि आपका जो लिस्ट बनेगी, जो भी आपकी लिस्ट होगी वो 100 में से बनेगी। ऑब्वियसली जैसे मान लो 120 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, तो फिर उसको आपको कन्वर्ट करके 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर ही हमारा 100 नंबर का है तो उसकी 100% वेटेज होगी। मीन्स कि अगर आपके 100 में से, जैसे अगर आपके 100 मान लो, लेट सपोज आपके 100 में से 80 नंबर बन रहे हैं, तो आपकी 100% वेटेज मिलेगी। मीन्स आपको 80 मार्क्स ही दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का आपका पेपर होगा। और इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी हुई है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो ओनली 2 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, विच इज़ हिंदी, विच आर हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपका पेपर अवेलेबल होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इस फॉर्म में आपको पेपर का पैटर्न होगा जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आप लोग बात कर रहे थे सिलेबस की, तो साथ आप लोग फिर इसके बाद आप लोग बात कर रहे थे सिलेबस की। तो सिलेबस जो है इसका कुछ इस तरीके से है, जैसे लाइक जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में बेसिकली क्या होता है, हिस्ट्री होता है हमारा, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, कल्चर, साइंस, साइंटिफिक इन्वेंशन, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यूजुअली अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है, तो आपने ये सारी चीज़ें उसमें भी कवर करी होंगी जनरल अवेयरनेस के पार्ट में। तो इसका सिलेबस कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मली सेम ऐसे ही दिया हुआ है। इंग्लिश का सिलेबस आप लोग देख सकते हो, आपकी राइटिंग एबिलिटी। तो राइटिंग एबिलिटी में ना आपकी सारी ग्रामर आ जाती है। भले ही यहाँ पे लिखा हो राइटिंग एबिलिटी आपको बहुत छोटा सा दिख रहा हो, बट राइटिंग एबिलिटी में जो हमारी बेसिक चीज़ें होती है ना, सारी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो सारी चीज़ें हमारी राइटिंग एबिलिटी में आएगी। यूजेस ऑफ वर्ड्स, यूजेस ऑफ वर्ड्स कैसे कर सकते हैं हम, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम एंड फ्रेजेस। मीन्स ये बेसिकली आपकी वोकेबलरी है। तो ये सिलेबस है आपका। अभी देखो हिंदी का सिलेबस भी इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है, वर्बल कॉम्प्रहेंशन पैसेज। मीन्स कि आपका अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, जहाँ पे हमें
उम्मीद रहती है कि हम सारे मार्क्स ले पाए। फिर आएगा क्लॉजेस, क्लॉजेस यानी कि वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, तो वो ये क्लॉजेस है। फिर आएगा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो 8 तरीके के जो हमारे सेंटेंस बनते हैं ना, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, लाइक इस तरीके से जो होते हैं ना, जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, तो विधानवाचक, तो ये वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर है यूजेस ऑफ वर्ड्स, यूजेस ऑफ वर्ड्स में बहुत तरीके के विपरीत या तो भिन्नार्थक शब्द, सेम, होमोजीनियस वाले शब्द, वो सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, पर्यायवाची शब्द और विलोमार्थ शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। ठीक है, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। इसके बाद दोबारा से इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है क्योंकि वो बहुत थोड़ा था, ठीक है, बट अब इन्होंने अब सारा ही इसमें दे दिया इंग्लिश का सिलेबस में। देखो, सिनोनिम्स एंटोनियम्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन विच इज़ अनसीन पैसेज, SWA आता ही है, SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, थीम डिटेक्शन, अनसीन पैसेज, पैसेज कॉम्प्रहेंशन, पैसेज को कंप्लीट करना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो हमारे PQRS आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीटेशन, एरर करेक्शन जो हमारे आता है, फाइंड द एरर, स्पॉट द एरर, इडियम एंड फ्रेजेस एंड वर्ब। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये नॉर्मली जो आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो ना, तो जो नॉर्मल सिलेबस होता है ना वही है। आप ये भी सारा सिलेबस ना मत ही देखो, ये जो सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है ना आप मत देखो, बस जो बेसिकली आपने जो पहले प्रिपरेशन करी हुई है और जो आप प्रिपेयर कर रहे हो आप वो कर लो, क्योंकि सारा सेम वही है। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, जो भी आपने KVS के लिए पढ़ा होगा ना आपको बस वही रिवीजन करना है। देखो, नंबर सीरीज है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग, टाइम सिक्वेंसेस, ठीक है, आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल रिजल्ट, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल, ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, तो यही सारा सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है, जो कि हम सारा ये जनरली पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो यही सिलेबस है। इसके बाद क्या बचता है, हमारा जो स्पेसिफिक पार्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपने अभी तक साइकोलॉजी पढ़ी है, अपनी CDP तैयार करी है, टीचिंग एप्टीट्यूड या जो भी सब आपने पढ़ रखा है KVS वाला, आप उसको ही रिवीजन कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी साइकोलॉजी है, जैसे जो प्रोजेक्ट मेथड का इन्वेंटर कौन है, व्यवहारवादी ये किसने दिया है, ये सारी चीज़ें अभी हमने KVS के सिलेबस में मिस थी, वो हमने नहीं करी। तो आप चाहो तो डेफिनेटली उसको ज़रूर पढ़ के जाना, ज़रूर याद करना, क्योंकि जब हमें कहीं पे भी टीचर का सिलेबस नहीं दिया होता ना, तो क्वेश्चन हमारा बेसिकली साइकोलॉजी से में ही बनता है, तो उससे अच्छा यही होगा कि हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। ओके, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।